अब लालू यादव के खर खानदान को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाएगी। दांत खोदने के लिए खड़िक्का नहीं मिलेगा राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को। हम लोग वीर गति को प्राप्त करना कबूल समझेंगे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को अब बिहार की सत्ता में आने नहीं देंगे। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। 2025 का विधानसभा चुनाव अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है और तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं। सत्ता पक्ष की बात करें या फिर विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। कुछ दिनों बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। अब लालू प्रसाद यादव के बाद अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इसका चुनाव तो पार्टी करेगी, लेकिन वहीं कयासें लगाई जा रही हैं कि शायद तेजस्वी यादव ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें बिहार के लोगों की, तो बिहार के लोगों की पहली पसंद जो है तेजस्वी यादव बन चुके हैं। ऐसा हमारा नहीं कहना है, ऐसा जो अभी रुद्र एनालिटिकल रिपोर्ट का जो अभी आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक से देखा जाए तो तेजस्वी यादव जो है बिहार वासियों के पहले पसंद बन चुके हैं। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह जी। पहले तो स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया है। क्या है, मेरा एक सवाल है आपसे कि तेजस्वी यादव जो हैं बिहार वासियों के लिए सबसे पसंदीदा नेता के तौर पर माने जा रहे हैं। ऐसा मेरा नहीं कहना, ऐसा रुद्रा एनालिटिकल रिपोर्ट का कहना है, आंकड़े उनके कह रहे हैं। लूह लग गया था उनको। क्या लग गया था? लूह। पानी पीने के लिए परामर्श दे दीजिए उनको। बिहार की जनता अब लालू यादव के खर खानदान को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाएगी। दांत खोदने के लिए खड़िक्का नहीं मिलेगा राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को। बिहार की माता, बहन, बेटी, मौसी, फुआ, भतीजी सबने लालू यादव जी के और राबड़ी देवी जी के जंगल राज को देखा है। हम लोग जंगल राज के साये में, छाये में बड़े हुए हैं। हम लोग वीर गति को प्राप्त करना कबूल समझेंगे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की सत्ता में आने नहीं देंगे। बिहार का पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, महादलित वर्ग, आर्थिक आधार पर विपन्न हर जाति और धर्म के लोग राष्ट्रीय जनता दल के सताए हुए हैं। अब लालू जी के परिवार का, राष्ट्रीय जनता दल का कोई कार्यकर्ता बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर बैठेगा क्या? कार्यकर्ता को तो बैठना ही नहीं है। लालू यादव के खानदान का कोई दूसरा व्यक्ति भी आने की स्थिति में नहीं है। लालू जी के लाल, बिहार के विधानसभा में विपक्ष के नेता, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राघोपुर से हारने वाले नेता भाई तेजस्वी प्रसाद यादव अब दिन में सपना देखना बंद करें। कोई एनालिटिकल रिपोर्ट, कोई सर्वे नहीं प्रमाणित कर सकता है कि अब राष्ट्रीय जनता दल भी बिहार की सत्ता में बैठेगी। बिहार में बहार है, एनडीए की सरकार है, यही बिहार की सम्मानित जनता चाहती है। मैं किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी या व्यक्ति नहीं हूं। मैं बिहार की आम आवाम को रिप्रेजेंट करने वाला एक आम नौजवान बिहारी हूं। और बिहार की जनता कभी भी राष्ट्रीय जनता दल को, कांग्रेस के शासन को, कम्युनिस्ट के गठबंधन को स्वीकार नहीं करेगी। बिहार में किसी भी परिस्थिति में लालू प्रसाद यादव की आइडियोलॉजी का सपना साकार नहीं होगा। देखिए रोहित जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। आरजेडी के बारे में अभी आपने कहा, लेकिन आरजेडी के खेमे में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। प्रदेश अध्यक्ष बदले जा रहे हैं, यहाँ तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बदलने की बात कही जा रही है। औरंगजेब का नाम सुने थे? सुने थे कि नहीं सुने थे? बोलिए नहीं रहे हैं आप जी। औरंगजेब का नाम सुने हैं ना? कौन था? इस देश का सबसे क्रूर शासक था, जिसने सत्ता की चाशनी की जिलेबी के खाने की इच्छा को पूर्ति करने के लिए बाप को जेल में बंद किया और भाई के गर्दन को कतवा के बाजार में घुमाया। तो औरंगजेब की परंपरा के संवाहक तेजस्वी प्रसाद यादव कुछ भी कर सकते हैं। लालू जी को कैद कर ही दिया। लालू जी आज किसी भूमिका में है क्या? लालू जी का कुछ चलता उलता है क्या आरजेडी में? तेजस्वी यादव कभी भी लालू जी को पदच्युत करके खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। और भाई की तो कोई सब कहानी आपको पता ही है। अब ज़्यादा हमसे बुलवाइए मत। हम बोलते हैं तो आरजेडी के मित्रों को दर्द होने लगता है। तो हम तो सही बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, सत्य में जयते।
तेजस्वी जी के पार्टी में कोई लोकतंत्र है क्या? कोई लोकतंत्र नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी मॉडर्न औरंगजेब हैं बिहार की पॉलिटिक्स में। चलिए, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातें हो गई। कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी बदले जा रहे हैं। इतने पुराने नेता हैं, इतने अपने खून पसीने से पार्टी को सींचने का काम किए हैं, और अब ऐसे खबरें आ रहे हैं कि उन्हें भी बदल दिया जाएगा। देखिए, ये आरजेडी का कंप्लीट इंटरनल पॉलिटिक्स है, इसमें हम आप कुछ कर नहीं सकते हैं। लालू प्रसाद जी, तेजस्वी प्रसाद जी, आरजेडी की लीडरशिप, आरजेडी के फॉलोवर्स को तय करना है उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। पर ये फैमिली पार्टी है, इसमें अगर लालू जी का परिवार, तेजस्वी जी का परिवार नाराज हो गया तो आप पदच्युत हो जाएंगे। तो हो सकता है जगता जी के किसी कृत्य से लालू जी का परिवार नाराज हो गया होगा, तो अब जगता जी को बाहर करेगा। अब तो जगता जी तय करें कि उनके जैसा सम्मानित राजनेता, जिसने लंबे समय तक बिहार की सरकार में बतौर मंत्री और लोकसभा के सदस्य के रूप में बिहार की जनता के कार्यों के निष्पादन का प्रयास किया है। जगता जी अपने आप को सोशलिस्ट मानते हैं। जगता बाबू को बताना होगा कि सोशलिज्म क्या होता है। नेपोटिज्म अगर सोशलिज्म है तो जगता बाबू गलत जगह पे हैं। उनको लोहिया और जयप्रकाश नारायण के सिद्धांतों का प्रतिपादन अभी भी करना चाहिए, नहीं तो इतिहास उन्हें माफ़ नहीं करेगा। अभी आपने कहा कि लालू प्रसाद के जो परिवार वाले हैं वही पूरा आरजेडी चला रहे हैं। अगर उनके मन के मुताबिक लोग चलेंगे तभी वो पार्टी में रहेंगे, नहीं चलेंगे नहीं रहेंगे। तो क्या लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र तेजस्वी यादव, क्या उनमें कोई छवि है लालू प्रसाद यादव? सुनिए ना, गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी के चारा के चोरी के आरोप में जब बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, सजा याफ्ता, आदरणीय माननीय लालू प्रसाद यादव जी जेल की प्रथम यात्रा पर जा रहे थे, तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी, परम आदरणीय बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो इससे भी बड़ा परिवार का कोई प्रमाण है क्या? अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब बिहार के सम्मानित राजनेता हैं, मैं उनका व्यक्तिगत आदर करता हूं। सिद्दीकी साहब बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता के पद पर नहीं हैं, विपक्ष के नेता के पद पर आदरणीय राबड़ी जी बैठी हैं। और बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल का कोई दूसरा वरिष्ठ राजनेता विपक्ष के नेता के पद पर नहीं है, श्रीमान तेजस्वी प्रसाद यादव जी बैठे हैं। तो लालू प्रसाद यादव जी के लिए ना जाति महत्वपूर्ण है, ना जमात महत्वपूर्ण है, ना बिहार महत्वपूर्ण है। लालू प्रसाद यादव जी के लिए सिर्फ और सिर्फ परिवार महत्वपूर्ण है, जिसके अनेक उदाहरण मैंने अभी आपके साथ बातचीत में प्रमाणित रूप से राज्य और देश और दुनिया की जनता के सामने रखा है। और बिहार की जनता इस बात को समझती है, लालू प्रसाद जी का दल और उनका गठबंधन डबल डिजिट में नहीं आने जा रहा है। क्लियर स्पेशल मैंडेट की सरकार बिहार में लालू जी और उनके गठबंधन को रिजेक्ट करके राज्य की जनता के नेतृत्व में बनने जा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे रोहित सिंह जी। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि अगर आरजेडी में रहना है तो लालू परिवार जैसा कहेंगे वैसा सुनना पड़ेगा आपको। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा रोहित सिंह जी का कहना है। और साफ तौर पर जो अभी खबरें आ रही हैं कि कुछ दिनों बाद चुनाव होना है, जिसमें आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बदल दिए जाएंगे। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा स्वराज पोस्ट पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।